शब्द बोले चूड़ियां टैट करने वाले जी सीएम साहब ਨੂੰ देख शोभा ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ जी ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਭ्य ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਮਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ हैं जी हुईयाँ लंबड़दारा की इन्होंने चूड़ियाँ टैट करियाँ, महंगाई के रूप में इन्होंने जनता की चूड़ियाँ टैट करियाँ, बेरोजगारी के रूप में इन्होंने चूड़ियाँ टैट करियाँ, भ्रष्टाचार के रूप में इन्होंने चूड़ियाँ टैट करियाँ। चूड़ी टैट करी किसकी नहीं है? अच्छा जी 2014 से चूड़ियाँ ही टैट की हैं, ये सच है। इतनी एक सर्वेक्षण के चलते हुए आज नारायणगढ़ क्षेत्र के गांव बुर्ज शहीद में पहुंचे हैं। यहाँ पर विक्रम राणा से यहाँ से कुछ ही दूरी पर नायब सैनी का निवास स्थान है और नारायणगढ़ एरिया पहले से ही सुर्खियों में रहा है, चाहे वह शुगर मिल की दृष्टि से या अन्य क्षेत्रों में नारायणगढ़ का एक अहम योगदान रहा है। यहाँ पर सीएम नायब सैनी का जो गृह क्षेत्र है वह कहलाता है। यहाँ कुछ ही दूरी पर उनका घर है। चलो चलते हैं, पूछते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कुछ मुद्दे हैं जो नारायणगढ़ के। हम पहुँचे हैं विक्रम राणा के यहाँ जो कि बुर्ज शहीद के हैं। चलो पूछते हैं राणा जी से। बीजेपी ते दुखी है, जो बीजेपी ने हराऊगा उसनों वोट पाऊंगे। अच्छा, आपका क्या विचार है? मेरा भी यही विचार है जी जी बीजेपी का वोट नहीं जिसको जिसको मर्जी दे दो। और हाँ जी अच्छा बीजेपी ने वोट नहीं देनी। अच्छा बीजेपी ने। अच्छा एक सीएम का आज देख रहा था मैं, तो चूड़ियाँ किस किस की टैट करेंगे? मजदूर की, किसान की, किसकी चूड़ियाँ टैट कराएंगे? देखो राकेश भाई, जी जो शब्द बोले चूड़ियां टैट करने वाले जी सीएम साहब ਨੂੰ देख शोभा ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ जी ਉਹ ਕਿਸੇ सभ्य इंसान के भी शब्द नहीं हो सकते, सब तय गुंडे मवालियां वाले हैं। जी लेकिन जी एक बात मैं जरूर कहूँगा कि सीएम साहब बोले बिल्कुल सच हैं। 2014 से चूड़ियां ही टैट कर रहे हैं, बिल्ली थैली से बाहर आ चुकी है। जी छोटा कौन है, इन्होंने सबकी चूड़ियां टैट करी हैं, चाहे किसानों की कह लो, जी मजदूरों की कह लो, जी बेरोजगार युवाओं की कह लो, जी मास्टरों की कह लो, बिजली वाले की कह लो, किसी की भी जी आप सरपंचा की कह लो चूड़ियाँ टैट हुईयाँ, लंबड़दारा की इन्होंने चूड़ियाँ टैट करियाँ, महंगाई के रूप में इन्होंने जनता की चूड़ियाँ टैट करियाँ, बेरोजगारी के रूप में इन्होंने चूड़ियाँ टैट करियाँ, भ्रष्टाचार के रूप में इन्होंने चूड़ियाँ टैट करियाँ। चूड़ी टैट करी किसकी नहीं है? अच्छा जी 2014 से चूड़ियाँ ही टैट की हैं, ये सच है। इतनी चूड़ियाँ टैट की, इतनी चूड़ियाँ टैट की कि खट्टर साहब तो चूड़ियाँ टैट टैट कर दे थक गए, जब उसका बुरा हाल हो गया फिर उसनों रेस्ट दी अच्छा भी आप थक गए, हुण नैब सिंह नूं भेजां चूड़ियां टैट यानी खट्टर साहब के मतलब फ्री कर दिया वो। फ्री कर दिया जी, थक गया चूड़ियां टैट करदा वा। अच्छा ਇੰਨੀ ਚੂੜੀਆਂ ਟੈਟ ਕਰੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਟੈਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 9.5 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸकी ਜਗ੍ਹਾ ਚੂੜੀਆਂ ਟੈਟ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ। अच्छा जी ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, जी ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, जी क्या ਲੱਗ ਕਰਿਆ ਬਈ? जी जो नैब सैनी जी ने फैसले ले हैं कुछ, जो खट्टर साहब ने पिछली सर अपने 9.5 साल में ले थे फैसले, उसने वापस ले ले। जी चाहे सरपंचा वाला ले लो या और भी कई तरह के फैसले जो खट्टर साहब ने फैसले ले थे और नैब सैनी ने बदल दे। हुण एक बात तो मननी पऊगी भी आ तां 9.5 साल खट्टर साहब हरियाणा की जनता गलत धोखा करता रहा, गलत करता रहा, नैब सैनी ने आके ठीक करिया। जी जे खट्टर साहब ने ठीक कराया तो नैब सैनी ने गलत कराया, दो मत एक ने तो गलत करी है। नहीं बीजेपी सरकार में जैसे कि रोड बने हैं, अन्य मतलब बहुत काम हुए हैं, रोड अच्छे बने हैं और डेवलपमेंट भी अच्छी हुई है, यहाँ तक कि गरीबों को राशन और सड़कें भी अच्छी बनाई गई हैं। देखो पहला तो मैं रोड की बात कर दूँ, जी रोड बनाने भी चाहिए विकास के लिए। पहला तो रोड इस तरह के बनाए हैं ना, रोडों की ऊंचाई नहीं कर दी, किसी के खेत में उसका फ्रंट का लाभ नहीं हो सकता। जी आम गांव के लोगों को चढ़ने ਨੂੰ रास्ता नहीं है। आपके गांव में ही तंदवाड़ में कितनी लड़ाई हुई है, ट्रैक्टरों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए जैसे होते, उसका हमें क्या लाभ है? दूसरी बात, हमारी ज़मीनों की लूट करके जो ज़मीन अधिग्रहण का कानून था वो जो कंट्रोल रेट है उसका 4 गुना देना था, लेकिन हरियाणा की उस समय की खट्टर सरकार ने वो 4 गुना कानून को बदलकर 2.5 गुना कर दिया। जब हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ी है तो किसान की ज़मीन की महंगाई कम क्यों हुई है, रेट कम क्यों हुए हैं? वो 2.5 गुना
पेमेंट मिले किसान को, वो किसने मांग की थी? जी जी। तो आप डेवलपमेंट के नाम पे लोगों की लूट करना, जमीनें सस्ती हड़पना, इसे डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ये सिर्फ लोगों की लूट करी है। इसमें तो ये भी बताया गया है बीजेपी ने भी हमने किसानों के लिए अच्छे कार्य किए, सब्सिडी दी और किसान को खाद दवाई पूरे यानी 95 दे रहे। हाँ जी, मैं वो भी बताता हूँ। जी। देखो, जो किसानों के लिए किया ना, उसकी शुरुआत कर लो। जी। जो यूरिया का बैग 50 किलो का था, वो 45 किलो का कर दिया। रेट वही है, अच्छा जी। रेट में कमी नहीं हुई। अच्छा जी। वेट में कमी होगी। अच्छा, वेट में कमी है। वेट में। और जो 270 का यूरिया का बैग है, जी। यूरिया के बैग के लिए अगर यूरिया का बैग आपको लेना है तो 500 रुपये का सल्फर वगैरह अन्य सामान कुछ भी जी जी। कम से कम 500 रुपये का आपको लेना होगा। ये किसान का को लाभ हुआ है। अच्छा, ये बताया गया है भी हम बीजेपी सरकार में हमने लाइन में नहीं कोई भी मतलब के खाद बीज मतलब लाइन में नहीं जिम्मेदार को लगन दिया है। देखो, जितने लाइन में लगे और जितना धोखा होया, जी। नकली बीज आए, नकली दवाइयाँ आईयाँ। आपने देखा होगा सूरजमुखी के 12-12 फूल लगे। जी, जी। बीजेपी के राज में ही हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, आगे भी उम्मीद नहीं है। जी। एक ही फूल होता है सूरजमुखी का। जी, जी। 12-15 फूल एक पौधे पे देखे। एक ही फूल होगा। फिर बीजेपी के राज में लगे हैं। जी जी। गेहूं के धान के बोने पौधे की, वो भी घटिया बीज के कारण, घटिया दवाइयों के कारण पूरी फसल नष्ट हुई थी। बोना पौधा भी हमने बीजेपी की ही राज में देखा, उससे पहले ये भी नहीं कभी देखा था। अच्छा जी। लंपी वायरस पशुओं में वो हमने देखा। गऊओं के नाम पे इन्होंने राजनीति की। किसी पशुपालक को अगर 10 रुपए की भी राहत इन्होंने दी हो। नहीं, कोरोना के टाइम में वैक्सीन वगैरह कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन दी है, जी, वो बिल्ली भी बैग से बाहर है। अच्छा। बीजेपी के लोगों पे वैक्सीन बनाने का और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए मुकदमे तक दर्ज हो गए। वैक्सीन के रूप में लोगों को जहर दी गई है, धीमा पॉइजन कह सकते हैं इसको। अच्छा। जिसका रिजल्ट आ रहे हैं। पहले कभी देखा था कि नौजवान बच्चे युवतियों को कभी हार्ट अटैक आता हुआ, कभी मरते हुए नहीं है सर। दुल्हे शादीकरण के भी मर रहे हैं, तो बीजेपी के राज में देखने को मिला। यह वैक्सीन का असर है जी। तो नैब सैनी के एरिए से हल्का नारायणगढ़ से ये थे भाई साहब विक्रमजीत सिंह जी। तो और कुछ बोलना चाहें? बस मैं तो जनता को यही बेनती करना चाहता हूँ कि भाई जिन्होंने चूड़ियाँ टाइट करानी हो बीजेपी ਨੂੰ वोट पा दो। अच्छा जी। अगर आप अब भी कुछ राहत चाहते हो, देखो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जी जिनको किसी ना किसी रूप में जी लाभ मिल रहा है, व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं, जी। वो तो देखो बीजेपी के साथ लगेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जी कि पूरे गांव में जी एक परिवार के तो 3 या 4 सदस्य सरकारी नौकरी लगे हैं जी। और पूरे गांव में कोई नहीं है। वो ऐसा कौन सा गाँव है? वो भी बता देंगे। अगर बीजेपी के लोग हमसे पूछना चाहें, डिबेट में बैठना चाहें ना, वो भी मैं सामने कर दूंगा। अच्छा, एक कमेंट्स आए हैं मेरे पास, जैसे कि वो बोल रहे हैं अभी पढ़े लिखे युवक ही लगे। क्या नारायणगढ़ एरिया में पढ़े लिखे युवक नहीं नहीं नहीं, जो चमचे हैं उनके लड़के लग सकते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई की कोई वैल्यू नहीं है। अरे एक कमेंट्स आया था मेरे पास, वो बोल रहे थे भी सड़क पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ही तोड़ते हैं। बिल्कुल गलत कमेंट। जिम्मेदार सड़क पर, मेरी सुनो बात, किसान ने अब जीरी कटाई होनी है, महीना एक सड़क पाऊगा किसान जी। एक किसान 2 या 4 चक्कर मंडी के लगाऊगा जी जी या कभी खाद लेने आ गया। गेहूं के सीजन में 1-2 चक्कर है, जी। उसके बाद हमने सड़क पे क्या करने जाना? हम तो अपने खेतों में। व्यापारियों को माल ही जाता है सड़क पे। तो व्यापारी भी 2 तरह के। देखो, जो छोटा व्यापारी है, आम व्यापारी है, दुकानदार है, उससे कोई फर्क नहीं पैंदा। जो तोड़ने हैं ਜਿਹੜੇ ना 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, जिन्होंने खनन माफिया के रूप में नारायणगढ़ 6-7 फुट डूंगा कर दिया, पट के बेच दिया, उन्होंने टिप्पर तोड़ रहे सड़कों में। अच्छा। किसान किस तरह तोड़ दूंगा? किसान की ट्रैक्टर ट्राली कितनी क्रेज है ट्रैक्टर की, कितना का वजन लेके जाऊंगा ट्रैक्टर? अच्छा, नारायणगढ़ में एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है नारायणगढ़ में गन्ना शुगर मिल का, दूसरा जिला बनाओ को, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखो, नारायणगढ़ का जो शुगर मिल है, जी, पिछले साल शायद आपको याद हो 22 अगस्त को 2023 में चंडीगढ़ कूच करने की तैयारी थी। सरकार ने, प्रशासन ने बहुत धक्का कराया और एक छोकरा अपना रविंद्र सरवारा, उसकी टांग कट गई थी उस आंदोलन में जी। और उसके बाद 3 सितंबर को सरकार से 2023 में फैसला हुआ था कि गन्ना किसानों की सारी पेमेंट दे दी जाएगी। जी जी। लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई। उसके बाद
इसीलिए सीएम खट्टर साहब का सजादपुर में घेराव हुआ था, काले झंडे दिखाए गए थे जी जी और किसानों को थानों में बंद करके रखा गया इनके द्वारा। जी जी लेकिन नारायणगढ़ शुगर मिल का मुद्दा ज्यों का त्यों है, कोई इस पे राहत नहीं है। देखो हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि नया कोऑपरेटिव मिल लगा देंगे। जी भाई मिल ठीक है, मिल लगे हुआ, जी मिल लगाने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रशासन की, सिस्टम की। सिस्टम आपने ऐसा बनाया हुआ है जिससे किसानों की निरंतर लूट होती है, किसानों को कोई किसी तरह की राहत नहीं होती। 2019 के बाद जी जो मिल सरकार की देखरेख में चल रहा है, सरकार की देखरेख में 35 करोड़ रुपए का चीनी घोटाला हुआ, जी लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो है, अच्छा कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। 35 करोड़ का केवल चीनी तो वो घोटाला। किसने कराया चीनी का? यार मिल के अधिकारी करेंगे, मिल के कर जो देखरेख में चल रहा है वो करेंगे, अच्छा आम आदमी तो नहीं कर सकता। मैं ऐसा ना किसान ने, नहीं, किसान ने ही कर लिया हो। किसान ने नहीं, मिल के बीच में भी जो छोटे कर्मचारी कह लो या मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी है, इसमें बड़े लेवल का घोटाला। अच्छा बड़े लेवल का बड़े लेवल का घोटाला 35 करोड़ की चीनी। बड़े अधिकारी का ये। बड़े अधिकारी हो सकते हैं इसमें, अच्छा बड़े अधिकारी हो सकते हैं, अच्छा सरकार के हो सकते हैं और जो सत्ताधारी हैं उनका भी हिस्सा हो सकता है। अच्छा 35 करोड़ का अकेला चीनी घोटाला और इस बार 23 करोड़ रुपए बकाया। अगर 35 करोड़ का घोटाला ना होता तो किसान के पैसे पेमेंट आ गई थी। जी 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 उसके बाद कहने में कह रहे हैं 14 करोड़ का पराली घोटाला, जी जी 14 करोड़ का, ये भी सरकार घटाले की मार बार है फिर तो नारायणगढ़ शुगर में। बहुत ज्यादा। उसके बाद मैं बताता हूँ 14 गन्ने का क्या रेट होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं लागत मूल्य क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल खर्चे बढ़ गए तो गन्ने का मूल्य है। देखो जी 2014 से पहले जी हमारे सीएम साहब जी इन्होंने अर्धनग्न होकर दिल्ली में भी प्रदर्शन किए स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए और गन्ने की पेमेंट के लिए, किसानों के गन्ने के रेट के लिए। 2014 में बीजेपी के लोग 450 रुपए क्विंटल गन्ने की मांग करते थे। 10 साल सत्ता देने के बावजूद भी 450 का 400 पार भी नहीं हुआ अब तक। जी जी तो आप ही बताओ भी क्या होना चाहिए? क्या जितना रेट बढ़ाया बीजेपी के टाइम में गन्ने का, जी उससे ज़्यादा लेबर बढ़ गई। अच्छा हाँ लेबर 2014 में खाद भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़िया जी। 2014 में 20-22 रुपए क्विंटल गन्ने की छिलाई होती थी। यहाँ तक के दवाई भी बढ़ गई। हाँ जी, दवाइयाँ 20, हर एक चीज़ बढ़ी है, जी रेट बढ़े हैं, वेट घटे हैं। जैसे यूरिया ले लो, जी 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 50 किलो का बैग 45 किलो का कर दिया, जी जी रेट वही है, वेट कम हो गए। अच्छा दूसरा है सीएम साहब लाडवा चले गए नायब सैनी जी, और उधर से पवन सैनी जी इधर भेज दिए। इसके बारे में थोड़ा सा हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। देखो भाई, अगर अपने अपने एरिए में, जी अपने अपने हल्के में अच्छे काम करे भी होंगे तो हल्के बदलने की जरूरत नहीं है। जी जी अगर काम ही नहीं किए और लोगों के पास जाऊंगे, लोग प्रश्न करूंगे, उन प्रश्नों का उत्तर इनके पास है नहीं और उस प्रश्नों के जवाब देने के मारे अपने दूसरे एरिया में चले नहीं, दूसरे एरिया में तो ये करनाल भी गए, कुरुक्षेत्र भी गए, तो इस चौथा एरिया ही बदल दिया। एरिया भाई, अगर मैं जी जैसे यहाँ पे हूँ, लोगों से पैसे ले लिए, धोखे कर दे, हेरा फेरियाँ कर दिया। हमने शहरों में देखा, किराए पर कमरा लिया, कमेटियाँ लिया, अपना लेके अपना चले गए, दौड़ गए। अच्छा फिर दूसरे एरिया में पालियाँ कमेटियाँ, वो छोटा घोटाले हैं, उरे बड़े हैं, लोगों के काम करे नहीं, लोगों का खून चूसया, खून चूस के अपना दूसरा एरिया बदल दिया। नहीं ऐसे क्या घोटाले थोड़ा बहुत बताएंगे? मेरी सुनो बात। जी नायब सैनी जी ने 2014 में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत नारायणगढ़ क्षेत्र से की। जी नारायणगढ़ क्षेत्र का वासी, नारायणगढ़ क्षेत्र में बढ़िया जवान होया, जी ठीक है। जी 2014 के बाद फिर कुरुक्षेत्र चले गया, जी कुरुक्षेत्र ते करनाल चले गया, जी करनाल ते लाडवा आ गया। जी नारायणगढ़ क्या कह रहे हैं? नारायणगढ़ क्यों नहीं आता? नहीं उसका तो घर आया, हाँ घर जब मर्जी आ जा सका। घर आओ, अपने घर आओ, जो वो बात नहीं है। जी लोगों के बीच में, जी लोगों के बीच में क्यों नहीं आ रहा? जी जी लोगों के बीच में क्यों हाँ नहीं आ सबसे रहा? बड़ा अगर मुद्दा पास कोई उत्तर होता, लोगों के प्रश्नों का जवाब होता, जी, तो जी। नारायणगढ़ से अपने हल्के से लड़ता और बताता कि भाई मैंने यह कुछ किया, विकास ये किया, वो किया। जी 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 विकास नहीं था, इनके पैरालाइज हो गए, बोल नहीं। बीजेपी वाले जी अच्छे दिन आएंगे, बोल पाए कहीं? जी आमदनी किसान की दुगनी करेंगे, बोल रहे कभी? जी कभी 400 पार का नारा, कभी 75 पार का नारा, इस बार बोल रहे। जी जी अगर काम किया होता, अपनी बातें बोल दो, जो अपने वादे किए
2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, जी जी दिया? जी जी। आगे बोल दो भी हमने दिया। नहीं, यहाँ का तो सीएम कुछ वादे थे, जैसे जिला बनाने की मुहिम, नारायणगढ़ शुगर मिल की, और यहाँ तक कि एक यहाँ पर इंजीनियर कॉलेज की भी डिमांड थी। जो हमारा नारायणगढ़ क्षेत्र है, जी देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा राजनीतिक जो हरियाणा की राजनीति है, जी। अंबाला जिला कभी अग्रणी होया नहीं, जी। कभी मौका नहीं मिला, ऐसा कोई हमारे पास राजनीतिक लीडर अंबाले के पास है नहीं था जो आगे चलता है हरियाणा में। यहाँ के मास्टर डॉक्टर भी बहुत नहीं बहुत हैं, लेकिन राजनीति की बात कर रहा हूँ। राजनीति में परले हरियाणा आगे रहे, हमें आगे चलने की नारायणगढ़ क्षेत्र के लोगों को कभी मौका नहीं मिला, पहली बार ही मिला था, बड़ी खुशी थी। हमारी मांगे 3 थी, नारायणगढ़ शुगर मिल का सुधार, और नारायणगढ़ को जिले बनाने की मांग, और नारायणगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज। अगर 3 भी कर देते, 3 काम हो जाते तो नायब सैनी जी चाहे सारी जिंदगी नारायणगढ़ से इलेक्शन लड़ी जाते, इसमें कोई हराने वाला नहीं था। नहीं, ये तो 6 महीने रह चुके हैं सीएम। नहीं, 10 साल तो सत्ता इन्हीं के पास है। अच्छा। सत्ता तो इन्हीं के पास है 10 साल से, पिछले नहीं, 10 साल। सीएम तो यही थे 6 महीने। 6 महीने में भी यार काम करने वाले ने तो थोड़ा जी टाइम बहुत हुआ, 6 महीने कोई थोड़े तो नहीं होते। जो कह रहे हैं नारायणगढ़ में का नया शुगर मिल लगा देंगे, फिर नया क्या करे इन्होंने? नया क्या करे, कोई जुमला ढोड़ूंगे हाली तेनू पहला है कहाँ थे भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, अब बोलते नहीं। फिर कभी ये कहाँ थे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, फिर बोलते नहीं। फिर कभी लग गए दिन 400 पार जाएंगे, हुण बोलते नहीं। फिर कहाँ थे 75 पार जाऊंगे, बोलते नहीं। हुण कोई नवा जुमला सोच विचार कर रहे हैं, मन तो चूड़ियाँ टाइट करने वाला लगे, अभी नवा जुमला ही है कोई, जब किस शायद वोटा मिल जाए। नहीं, नया जुमला तो देखो ऐसे मतलब सीएम के वचन है तो नहीं, सीएम को ऐसे वचन बोलने चाहिए, सीएम नहीं ऐसे तो नहीं, पर चलो चूड़ियाँ टाइट चलो कर दूंगा, चलो कर दूंगा। बेचारे कई बार जबान भी थोड़ी बहुत ही बंदे से गलत। नहीं, सीएम ने बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। देख, हम तो किसान हैं, मजदूर हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हमारी जबान फिर से हमारे पास उतने अच्छे शब्द भी नहीं है। लेकिन जो सीएम है हरियाणा का चेहरा, उसको पूरी दुनिया देख रही है, उसके शब्द को सुन रही है। मन तो कह दूंगा यार वो बाल दी कोई बोल रहा है या कुछ भी, अरे अच्छा माड़ा कैसे नहीं, किसान तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। हाँ, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन जो सीएम है जी, मौजूदा सीएम हरियाणा प्रदेश का, उसको सारी दुनिया देख रही, सारे देश में उसके जो एक एक शब्द जा रहे। हम तो ये थे नारायणगढ़ एरिया क्षेत्र के चुनावी हाल जो आपने देखा है।